अध्ययन से पहले क्या तैयारी करें ताकि हमारा शरीर साथ दें, मन पढ़ाई में लगे, किसी तरह की आलस्य, उबासियाँ, अंगड़ाइयाँ बीच में न लें। इस शरीर को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला गर्दन से नीचे और दूसरा गर्दन से ऊपर। गर्दन से नीचे वाले भाग में हाथ, पैर, पेट, वक्षस्थल आदि में यदि कोई भी किसी प्रकार की परेशानी, व्याधि उत्पन्न होती है तो हम हिलते हैं, डुलते हैं, खुजाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, उससे भी व्यवधान होता है और मन पढ़ाई में पूरी तरह नहीं लगता। उसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को खोल कर रखेंगे और कमर गर्दन सीधी करके खड़े होंगे तथा बिना कोहनी और बिना घुटनों को मोड़े एड़ी उठाकर पंजों के बल थोड़ा सा जंप करेंगे। इससे सुस्ती भाग जाएगी और हमारा शरीर हमारा साथ देगा। आराम से बैठकर पढ़ेंगे। दूसरा, यदि सर में किसी तरह की प्रॉब्लम है, अर्थात नींद आती है, सर चकराता है, सुस्ती घेरती है, कमर गर्दन सीधी रखने में परेशानी आती है, तो उसके लिए वैसे तो जब हम हाथ पैर सीधे करके ऊपर को उछलते हैं उससे भी सर को लाभ होता है, क्योंकि सारे दिन हम कमर गर्दन सीधी करके बैठे खड़े रहते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सर में खून की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारा सर हमारा साथ नहीं देता। लेकिन जब हम के ऊपर को उछलते हैं तो रुधिर, रक्त तरल होने के कारण वह भी ऊपर को उछलता है और सर में जो खून की कमी है वो रिकवर हो जाती है और हम पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, सर हमारा साथ देता है। लेकिन फिर भी आँख, कान, मस्तक ये भी हमारा अध्ययन में पूरा साथ दें, उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। जिन लोगों को सर भारीपन रहता है, अक्सर नींद घेर लेती है या जो सर दर्द के शिकार रहते हैं उनको भी इससे फ़ायदा होता है तथा आँखें ऑब्जेक्ट पर टिकती हैं, त्राटक करने में सहायता मिलती है। जैसा कि हम कहा करते हैं कि यदि लेक्चरर के मस्तक पर अर्थात आज्ञा चक्र पर त्राटक करके हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा गेन करते हैं। तो त्राटक करने में भी सहायता मिले उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज प्रायः बताया करता हूँ, आज उसी को दोहराते हैं। यदि उसको करने के बाद एक छात्र बैठता है तो मस्तिष्क पूरा साथ देता है। बहुत सुगम एक्सरसाइज है, ध्यान से देखेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे और जब भी पढ़ने बैठें तभी इस एक्सरसाइज को करके यदि बैठते हैं तो आपको सिर में होने वाली व्याधियों से बचने में बहुत सहायता मिलती है। एक्सरसाइज है कि दोनों मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर्स के टिप्स को नासिका के ऊपर सेंटर पॉइंट में रखेंगे और भवों को अच्छी तरह से दबाते हुए बाहर की तरफ लाएंगे। कानों के पास जाकर कानों के ऊपर घुमाते हुए सर के पीछे सुषुम्ना नाड़ी को दाबकर छोड़ देंगे, जैसे अक्सर नाई करते हैं कटिंग करने के बाद। फिर एक बार देखेंगे, दोनों मिडिल फिंगर्स को नासिका के ऊपर सेंटर पॉइंट में रखेंगे, अच्छा प्रेशर देते हुए भवों को दबाते हुए कानों के पास लाकर कानों के ऊपर घुमाते हुए सर के पीछे सुषुम्ना नाड़ी को दाबकर छोड़ देंगे। 3 बार ये अभ्यास करना है। दूसरा अभ्यास वह भी 3 बार करना है। बीच की 3 उंगलियां ऊपर, अंगूठा नीचे और भवों को अच्छी तरह अंदर से बाहर की तरफ ऐसे भींचते हुए लाएंगे।
ऐसे। फिर एक बार। इससे आँखों में, माथे में किसी भी तरह की कोई व्याधि है, भारीपन है, निद्रा तंद्रा है, तो भाग जाएगा। हर एक्सरसाइज को 3-3 बार करेंगे, 4 एक्सरसाइज हैं। तीसरी एक्सरसाइज, तर्जनी उंगली, फर्स्ट फिंगर, आँखों के गोलकों के नीचे हल्का प्रेशर देते हुए बाहर की तरफ लाएंगे, ऐसे। इसको भी 3 बार करेंगे। फिर एक बार करते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज है कि फर्स्ट फिंगर और थंब, ये अंगूठा और तर्जनी उंगली की चुटकी बनाकर ऐसे आँखों की लिड को पकड़कर खींचेंगे, छोड़ेंगे, आँखों के अंदर चिप चिप की आवाज़ आएगी, इस प्रकार। तीन चार बार इसको कर लेंगे। इसके बाद पढ़ने बैठेंगे तो आपका पूरा शरीर, मस्तिष्क, सिर, आँखें, कान बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे और आपको पढ़ने में, सुनने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा अनुभूत प्रयोग है और जहाँ जहाँ मैंने छात्रों को ये बताया है, सभी जगह से बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। कोई भी काम करने के लिए जब हम 3 प्रकार के प्रयत्न करते हैं, तब उस कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। 3 प्रकार से, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक। तो शारीरिक व्याधि को दूर करने के लिए हम थोड़े से ऊपर उछले। बौद्धिक अर्थात बुद्धि को एक्टिव करने के लिए आँखों की एक्सरसाइज की, भवों को भींचा। और तीसरी, आत्मिक तैयारी। आत्मा भी हमारा साथ दे तब तो क्या कहने, फिर आपको कोई कमी नहीं रहती। आत्मा का साथ लेने के लिए आत्म तत्व तक पहुंचना जरूरी है। उसके लिए मैं प्रतिदिन सबसे ज़्यादा छात्रों को प्रोत्साहित करता हूँ कि हर सांस को देखकर अपनी आत्मा तक पहुँच बनाओ। तब हम भूत और भविष्य की बातों से बचकर, सभी प्रकार की चिंताओं से बचकर अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट करते हैं। तब जो भी टीचर बोलते हैं उस पर पूरी तरह फोकस करके साथ के साथ अपने ब्रेन में सेव कर लेते हैं। इसलिए ये तीनों बातें ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही समाप्त करते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को शेयर करके पहुंचाएंगे।